बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस भव्य प्रोजेक्ट में पहले से ही कई बड़े सितारों की उपस्थिति चर्चा में थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि संजय दत्त को अहिरावण की भूमिका के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म की लगभग 90% शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह 2 भागों में रिलीज की जाएगी। संजय दत्त, जो बॉलीवुड में अपने विलेन किरदारों के लिए जाने जाते हैं, अब नितेश तिवारी की रामायण में अहिरावण की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अहिरावण रामायण का एक प्रमुख खलनायक है जो रावण के अनुज और पाताल लोक का राजा होता है। उसके पास मायावी शक्तियां होती है और वह राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर अपने महल में ले जाता है। इस भूमिका के लिए संजय दत्त का चयन फिल्म में एक नई गहराई और रोमांच जोड़ने वाला है। संजय दत्त के व्यक्तित्व और उनकी अभिनय क्षमता को देखते हुए यह किरदार दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनने जा रहा है। फिल्म में श्री राम के चरित्र को जीवंत करने की जिम्मेदारी रणबीर कपूर पर है। रणबीर, जो अपनी अलग अलग भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, पहली बार किसी पौराणिक फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे। उनकी इस भूमिका को लेकर पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता है। फिल्म के सेट से लीक हुई कुछ तस्वीरों में रणबीर कपूर को राम के अवतार में देखा गया है, जिसमें उनकी शालीनता और धैर्य झलकती है। रणबीर के इस अवतार को देखकर फैंस पहले ही उनकी तारीफ कर रहे हैं। माता सीता के किरदार के लिए साउथ की सुपरस्टार साई पल्लवी को चुना गया है। साई पल्लवी अपनी भावनात्मक अभिनय क्षमता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। वह इस फिल्म में एक मजबूत और आदर्श स्त्री के रूप में सीता का किरदार निभाती दिखेगी, जो श्री राम की पत्नी और एक आदर्श नारी का प्रतीक है। उनके किरदार की भावनात्मक गहराई को लेकर उम्मीद की जा रही है कि वह सीता के किरदार को एक नया रूप देंगी और दर्शकों के दिलों में जगह बनाएगी। फिल्म में हनुमान की भूमिका में सनी देओल नजर आएंगे। हनुमान का किरदार पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली और निष्ठावान पात्रों में से एक है। सनी देओल के दमदार डायलॉग्स और उनके अभिनय कौशल को देखते हुए यह किरदार फिल्म का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। हालांकि सनी देओल का रोल पहले भाग में थोड़ा सीमित रहेगा, क्योंकि पहले भाग में हनुमान और श्री राम का मिलन दिखाया जाएगा। दूसरे भाग में सनी देओल का किरदार अधिक प्रमुखता से उभरेगा, जब वह राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रावण का किरदार निभाने के लिए साउथ के सुपरस्टार यश को कास्ट किया गया है, जो केजीएफ जैसी हिट फिल्मों के बाद भारतीय सिनेमा में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। यश का व्यक्तित्व और उनकी एक्टिंग रेंज उन्हें रावण जैसे जटिल किरदार के लिए परफेक्ट बनाते हैं। रावण का किरदार रामायण में सबसे शक्तिशाली और विरोधाभास से भरा हुआ है। यश इस भूमिका में अपनी ताकत और समझदारी को एक साथ प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे। हालांकि यश का किरदार पहले भाग में कम दिखेगा, क्योंकि राम रावण युद्ध मुख्य रूप से दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। यश के हिस्से की शूटिंग नवंबर में पूरी होने की उम्मीद है। बाली का किरदार, जो रामायण की कथा में सुग्रीव के बड़े भाई और एक शक्तिशाली योद्धा है, को बॉबी देओल निभा रहे हैं। बॉबी देओल इस किरदार में अपनी दमदार उपस्थिति और शारीरिक कौशल से इसे जीवंत बनाएंगे। बाली का संघर्ष और उसकी मृत्यु का दृश्य फिल्म में एक भावनात्मक और नाटकीय मोड़ लाएगा, जो कि दर्शकों के लिए यादगार बन सकता है। सूत्रों के अनुसार फिल्मों को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। पहले भाग में हनुमान और श्री राम के मिलन तक की कहानी दिखाई जाएगी, जबकि दूसरे भाग में राम रावण युद्ध और रामायण की कथा के अंतिम अध्याय को दिखाया जाएगा। फिल्म का पहला भाग श्री राम के वनवास, सीता हरण और हनुमान से मिलने तक की कहानी पर केंद्रित होगा। हनुमान के श्री राम से मिलने के बाद ही रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू होती है और इस हिस्से को फिल्म के दूसरे भाग में विस्तार से दिखाया जाएगा। फिल्म की लगभग 90% शूटिंग पूरी हो चुकी है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और बॉबी देओल के हिस्सों की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, जबकि सनी देओल और यश के हिस्सों की शूटिंग अभी जारी है। इन दोनों सितारों के हिस्सों की शूटिंग नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। दूसरे भाग में सनी देओल और यश का रोल अधिक विस्तृत और प्रमुख होगा। विशेष रूप से राम रावण युद्ध में उनकी भूमिकाओं के दौरान फिल्म का प्रोडक्शन हाईटेक विजुअल इफेक्ट्स और बड़े पैमाने पर सेट डिजाइन के साथ किया जा रहा है, ताकि दर्शकों को एक अद्वितीय सिनेमाई अनुभव मिल सके। नितेश तिवारी की रामायण को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। फिल्म की स्टार कास्ट, विशाल बजट और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फिल्म बना सकता है। पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म से भारतीय संस्कृति और इतिहास को पुनः जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है और दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने का वादा किया जा रहा है।
फिल्म के पहले भाग की रिलीज अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है और दूसरा भाग उसके कुछ महीनों बाद रिलीज किया जाएगा।